दोस्तों मेरा नाम दीपक है और स्टेज नेम DDSR है। कविताएं लिखता हूँ, किस्से कहानियाँ सीख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। कुछ कविताएं सुनाऊंगा, सुनिएगा। 5 मिनट के लिए फ़ोन साइड में रख लीजिएगा। मैं देख रहा था जब कोई और परफॉर्म कर रहा था, कोई स्क्रॉल कर रहा था। बहुत खराब चीज़ है। तो मैं एक कविता सुनाऊंगा और पहली कविता वो है जिससे मुझे कुछ लोग जानते हैं, जस्ट बिकॉज मैंने वो पोएम एक शो में परफॉर्म किया था। इट्स अबाउट जेलिसी और मैंने अपने रिश्तेदारों के लिए लिखा था। हम सभी के रिश्तेदार जलते हैं हम सबसे, जो भी कोई भी चलता है वो जल के राख हो जाएगा, अपन काम करके आगे बढ़ जाएंगे। तो मैंने एक कविता लिखा कि टाइटल है तुमसे जलते हैं लोग। तुमसे जलते हैं लोग क्यों न पूछे सलीखा, कैसे किया तुमने सिखाओ हमें भी तरीका। हम भी बने वैसे तुमसे सीख कर आगे बढ़े, दोनों मिलकर चले ना जलन की आग में जले। तुम मेहनत करो हम सवालों से रोशनी ले, है कठिन बुलंदियों की राह लेकिन दोस्त आसान हो जाएगी अगर हम साथ चले। आओ मिलकर बनाए एक ऐसा समाज जहाँ जलन ना हो, बस हो सहयोग का राज। तुमसे सीखे हम, तुमसे सीखे सब, मिलकर बढ़े आगे यही हो हमारा सबक। सफलता की ऊंचाइयों पे हो हमारा वास, हर किसी के दिल में बस हो सहयोग का एहसास। शुक्रिया। एक और कविता है दोस्तों, मैंने लिखा था स्ट्रेंजर्स पे। मुंबई शहर जहाँ लोग बहुत एक दूसरे की मदद करते हैं। तो रिकॉर्ड करने बोला भाई, ठीक है, ऐसा दोस्त है। हाँ ठीक है। तो मैंने लिखा था स्ट्रेंजर्स पे कि मुंबई शहर में बहुत लोग एक दूसरे को ट्रैवल के वक्त मदद करते हैं। तो हर रोज़ यूँ सफ़र करते हुए इन अनजान लोगों के बीच में ये हवा और आसमान अपने लगते हैं। जब कोई सफ़र में मिले और मदद करे वो अपनों से भी अच्छे लगते हैं। उसी सफ़र में अगर कुछ हो हमें तो वही अनजान मदद करते हैं। होता है कुछ ही देर का सफ़र और उनमें से कुछ ही लोग याद रहते हैं ज़िंदगी में। एक और पोएम लिखा था मैंने इंसानों पे दोस्तों की, किस तरह से इंसान शुरू से ही है। तो 4 पंक्तियाँ यूँ लिखा कि आजकल हर शख्स किताबों के बजाय एक दूसरे को पढ़ रहा है। कि आजकल हर शख्स किताबों के बजाय एक दूसरे को पढ़ रहा है। न जाने क्यों छोटी छोटी बातों पे लड़ रहा है, झगड़ रहा है। कि ना जाने क्यों छोटी छोटी बातों पे लड़ रहा है, झगड़ रहा है। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि कैसा ये घोर कलयुग है, जहाँ इंसान एक दूसरे को इंसान ही नहीं समझ रहा। दोस्तों बहुत हो गया सीरियस, अभी आप लोग का रिस्पांस अच्छा नहीं मिल रहा है। आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हो, थैंक यू। बट ठीक है, जब तक मैं प्यार वाली पोएम नहीं पढ़ूंगा ना तो मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने कुछ लिखा था एक्स गर्लफ्रेंड में। एक ख्याल पढ़ूंगा, ख्याल उसे कहते हैं कि जो 2 लाइन का होता है। शेर नहीं है, ख्याल है कि हमें मोहब्बत का शौक़ नहीं, कि हमें मोहब्बत का शौक़ नहीं, लेकिन उस दिन जब उनसे नज़रें मिली हम शौकीन हो गए। और एक और है दोस्तों, 3-4 है, हो जाएगा 2 मिनट। अरे हाँ भाई, हम बॉयज़ लोग ऐसे होते हैं कि जब भी किसी लड़की से प्यार करते हैं तो उसे नहीं कहते, बाकी ढिंडोरा पीट देते हैं। ये एक गलत बात है, नज़र लगता है दोस्तों। मेरा ब्रेकअप हुआ था ऐसा ढिंडोरा पीट के ही। तो मैंने ऐसा 4 लाइन लिखा कि तेरे ख्याल में हम ज़माना भूल गए, कि तेरे ख्याल में हम ज़माना भूल गए, किसी और को हम अपना ना भूल गए। कि तेरे ख्याल में हम ज़माना भूल गए, किसी और को हम अपना ना भूल गए। मोहब्बत किया ये बताया सारे जहां को, कि मोहब्बत किया ये बताया सारे जहां को, बस तुम्हें बताना भूल गए। फिर दोस्तों एक फेज़ आता है जब ब्रेकअप हो जाता है, तो मैंने उस पर लिखा 2 लाइनें, समझ जाओगे अब किस वजह से ब्रेकअप हुआ। कि तेरे आशिक से जलन होता तो कुछ करता। ख्याल यूँ है कि तेरे आशिक से जलन होता तो कुछ करता, कमबख्त वो मेरा दोस्त निकला। मेरा बेस्ट फ्रेंड था वो, उसने उसको पढ़ा लिया, ठीक है, दोनों चले गए। बट वो जाने के बाद ना दोस्तों मैं उसके घर के आसपास ऐसा घूमता हूँ शाम को, कहीं वो दिख जाए, बट बहुत टाइम हो गया दिखी नहीं। तो 4 पंक्तियाँ यूँ लिखा कि तेरे जैसा ना कोई है इस शहर में, कि तेरे जैसा ना कोई है इस शहर में, दिखते हैं सभी एक तू ही नहीं इस शहर में। कि दिखते हैं सभी एक तू ही नहीं इस शहर में, खूबसूरत तो सारी लड़कियां हैं,
कि खूबसूरत तो सारी लड़कियां हैं, लेकिन तेरे जैसी बस तू ही है इस शहर में। जाते जाते दोस्तों एक अच्छा ख्याल शेर पे एंड करूँगा, मेरा नहीं लिखा हुआ नहीं है, नसीर तुरब्बी साहब का है कि वो बेवफा है तो क्या मत कहो बुरा उसको, कि वो बेवफा है तो क्या मत कहो बुरा उसको, जो हुआ सो हुआ खुश रखे खुदा उसको, कि जो हुआ सो हुआ खुश रखे खुदा उसको, कहीं नजर ना आए तो तलाश में रहना, कि कहीं नजर ना आए तो तलाश में रहना, और कहीं दिखे तो पलट कर मत देखना उसको। एक मजा ऑडियंस को मजा आया। एक लास्ट मैंने आर्टिस्ट लाइफ पे लिखा था बिकॉज मैंने कुछ इंसिडेंट देखा था कि जिस तरह से रोस्टिंग कल्चर चल रहा था, प्रीटी गुड रोस्ट शो आया सोलंकी भाई का, फिर लेटेंट आया, लेटेंट में मैं था दोस्तों, थर्ड एपिसोड में था, मैंने वही पोएम स्टार्टिंग वाला पोएम परफॉर्म किया था। पूरा बताइए, थर्ड एपिसोड में तेरा विनर थे। हाँ विनर भी था, वो इट्स अ लक गेम, मैं काउंट नहीं करता, मैं मानता नहीं हूँ, मैं टू बी ऑनेस्ट में परफॉर्म करने गया था और मेरे को अपना पोएम करना था, बस हारना जीतना वो बात की बात है। बट वो शो ये सब बहुत सारे शोज आए रोस्ट वाले, तो ऑडियंस भी कुछ उस तरह की हो गई थी कि परफॉर्मर को बेइज्जती कर रही थी, डिसरिस्पेक्ट कर रही थी। तो मैंने हैबिटेट में देखा, तो एक रोज ऐसे ही बहुत सीनियर कॉमिक है, उनको एक ऑडियंस में से एक बंदा उनको उल्टा सीधा बोल रहा है, मुझे देख के बहुत बुरा लगा, तो मैंने 4 पंक्ति यूँ लिखा, और लिखने से पहले मेरे को बड़े भाई जाकिर खान जी की बात याद आई कि जितने भी सीनियर आर्टिस्ट है वो सभी के सभी अपकमिंग आर्टिस्ट के लिए एक जंगल में रास्ता बना रहे। वो बात ध्यान में रख के मैंने एक कविता यूँ लिखा कि कलाकारों का मान करो, कलाकारों का मान करो, उनकी राहों का सम्मान करो, जो पद तुम्हारे लिए बना है उनसे जीवन का ज्ञान करो, जो सालों से जो सीखा है उन्होंने वो पल में तुम्हें सिखा देंगे, तजुर्बों का जो खजाना है वो दिल खोल के तुम्हें दिखा देंगे। हर एक कलाकार कभी दर्शक था, कि हर एक कलाकार कभी दर्शक था, सीखो उनसे, तर्क नहीं आधार दिखाओ, जो मिले उसे अपनाओ। रचनात्मक कथा का ये संसार है जहाँ हर कोई शिक्षक और छात्र है, छोटे हो या बड़े कलाकार सभी का सम्मान करो, कलाकारों से सीखो और आगे बढ़ो। शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। कहने वाले से बड़ा सुनने वाला होता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। डू फॉलो मी ऑन इंस्टा, माय इंस्टा हैंडल इज DDSRY। मेरा इंस्टा हैंडल बहुत लोगों को नहीं मिल रहा है आफ्टर गोइंग ऑन बिगेस्ट शो, क्योंकि मेरा असली नाम दीपक यादव है, बस स्टेज नेम DDSRY, तो फॉलो मी। थैंक यू। नहीं करना है भाई। Okay, thank you so much, Deepak. Thank you so much, everybody who performed. This was the first.